नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सुम्मा सल्ले अलैहि। मुझे एहसास है कि रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र गया है। आपकी थकावट का भी एहसास है। तकरीबन हर जलसे में मुझे थका हुआ मजमा मिलता है। सबसे आखिर में बारी आती है अगर आप तवज्जो से मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू को सुन लें तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर महजूज भी होंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप तकलीफ़ महसूस न करें तो ये खाली जगह ज़रा पुर कर लें, आगे आ जाएं। मैं भी दिल जमी से गुफ्तगू कर लूँ। अब ज़रा ख़ामोशी से आप मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे।
अल्लाह ने अक्सर नबियों को उनकी नबूवत की सदाकत पर मोजज़े अता किए। किसी नबी का तख्त हवा में उड़ता है और किसी नबी के हाथ में लोहा मोम होता है। किसी पर आग गुलजार बनती है और किसी नबी की लाठी सांप बनती है। कोई नबी मादरजात अंधों को बीना कर रहा है, कोढ़ के मर्ज वालों को दुरुस्त कर रहा है, हत्ता के मुर्दों तक को जिंदा कर रहा है। समझ आ रही है आपको मेरी? ये सुबहान अल्लाह दा सिटाक ख़त्म नहीं हो गया। नात खान जड़े ना इस सिटाक ख़त्म कर छड़ते, तो थोड़ा सा मुझे भी यार पेट्रोल फराम करो। एक सुबहान अल्लाह होती है भी हुण जान छोड़ दे, ओ सुबहान अल्लाह नहीं, मैंने जल्दी जान छोड़नी। मुझे पता है आप में ताजिर हैं, मुलाजिम तबका है, ये जो कह रहे हैं ना जल्दी नहीं, इन्ना सुबह दी नमाज पढ़ के सोना ते जोर ले उठना और आपने दफ्तर जाना है, कारोबार पे जाना है, सुबह की नमाज भी पढ़नी। सबसे ज़्यादा मोइज़े अल्लाह ने मेरे नबी को अता की। इतने मोइज़े दिए कि काबा के रब की कसम है, अगर उन्हें कोई गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकता। अल्लाह ने मेरे नबी को मोइज़े। मेरा नबी उंगली उठा देता है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। मेरा आका मक्के की गलियों में चलने लगता है तो पत्थर मेरे नबी को सलाम करने लगते हैं। मेरा नबी वादी में पहुंचा तो जानवर मेरे नबी से कलाम करने लग गए। अबू जहाल कंकरियां मुट्ठी में बंद करके लाया, कहता है बता मेरी मुट्ठी में क्या है। यह बड़ा मशहूर वाक़या है, इसे उलमा बयान करते रहते हैं। जरा मुझे सुनिएगा मैं कैसे बयान करता हूं। बता मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका ने फरमाया मैं दसा कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या मुट्ठी वाली चीज खुद बताए कि मैं कौन हूं।
कंकरियां कलमा पढ़ने लग गई। ये मेरे नबी का मौइज़ा है। मेरे नबी ने अपनी लुआब कड़वे कुएं में डाली, कड़वा कुआं मीठा हो गया। यही लुआब हजरत अली की आंख पे लगी, फिर वो आंख सारी जिंदगी कभी नहीं दुखी। और यही लुआब हजरत अबू बकर की एड़ी पे लगी तो सांप का जहर खत्म। और समझ भी रहे हो कि सिर्फ मेरा जोश ही देख रहे हो। मैं आप बड़ा तंग खलोता। आज मैंने 6 घंटे मसला इला पढ़ाया एक जगह पे, सारा दिन पढ़ा के आया हूँ। तो थोड़ा जिहा मेरे नाल टुरो। फिर इधर हमारे अजीज़ उमर साहब ने 12 बजे मन टाइम दिता। अबू बकर की एड़ी पे सांप ने डंग मारा, आपने लुआब लगाया, जहर खत्म हो गया। ये जो वाक़या है ना डंग मारने का और पांव रखने का और एड़ी टिकाने का, ये हदीस में नहीं है। हदीस इसको जिक्र नहीं करती, ये तारीख में है। हदीस में होता ना, मैं कभी लब कुशाई ना करता, मेरी मजाल है। ये तारीख में, और तारीख को बंदा यूं भी समझ सकता है और यूं भी समझ सकता है। जिस तरह समझ ले, ये कोई कुफर इस्लाम की बात नहीं है, कोई गुमराही की बात हो, जैसे समझ लो। मैंने इसको कैसे समझा, ये बात जो मैं करूंगा इसकी दाद मैं चाहूंगा कि बात बड़ी खूबसूरत कर रहा हूं। मैंने इसको कैसे समझा? मैंने कहा सांप ने डंग नहीं मारा। मेरे आका गार में आए तो ये सांप बेकरार हुआ। मेरे आका के चेहरे पुरनवार को देखने के लिए ये सांप बेकरार हुआ। और रब ने कहा अगर मेरे नबी के चेहरे तक आना चाहता है तो अबू बकर के कदम चूम के आ। पहले अबू बकर के कदम चूम, फिर मेरे नबी तक आ। जिसने अबू बकर के कदम नहीं चूमने उसने मोहम्मद तक भी नहीं पहुंचना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने लोग यहां बैठे हैं, जरूरी नहीं कि मेरे हम मसलक हों, हम उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। आप में दूसरे मसलक के मेरे भाई होंगे, बुजुर्ग होंगे, दोस्त होंगे। फेसबुक के ज़रिए मेरी तकरीर लाखों बंदे सुनेंगे, उनमें हर तबके के लोग होंगे। तो हमारे मुतालिक जो आपको बताया गया है ना कि ये देवबंदी मोजज़े नहीं मानते, वो ज़रा अपने दिमाग से इस खलल को आज निकालें। मैं उनका नुमाइंदा हूं, एक देवबंदी मदरसे में खड़े होकर कह रहा हूं कि हम सारे नबियों के मौजों को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा मौजे अगर किसी को अता हुए हैं तो वो आमना का लाल है, गिने नहीं जा सकते वो मौजे। कायल हैं हम मौजों के, लेकिन समझोगे मेरी बात को, लेकिन मौजज़े में हाथ पैगंबर का होता है
और मर्जी और इख्तियार अर्श वाले का होता है। इतना सा फर्क है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये नहीं है कि नबी जब चाहे जहां चाहे मोइज़ा दिखाए, उसकी मर्जी के मुताबिक हो, उसके इख्तियार में हो ना। मोइज़े में हाथ नबी का, इख्तियार और मर्जी किसकी होती है? मैं बगैर दलील के बात कहने का आदी नहीं हूं, इस पर दलील दूंगा और दलील भी इतनी आसान दूंगा आप में से हर बंदा तस्लीम करेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो तस्लीम ना करे, ऐसी दलील दे दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ। ये जो हमारे मदारिस हैं उलमाए देवबंद के और मदारिस हैं उलमाए बरेली के, बरेलवी मकतब फ़िक्र और देवबंदी मकतब फ़िक्र, इन दोनों मदरसों का निसाब एक है। हैरान हो गए? हैरान हो गए? आज तक तुम्हें बताया गया भाई देवबंदी अपना निसाब पढ़ाते ने ते बरेलवी ना। ये जो मुख्तलिफ चैनलों पर बैठते हैं ना, प्रोफेसर और डॉक्टर और ये सारे टर और वहाँ तबसरे करते होते हैं और कहते हैं मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, अपना अकीदे पढ़ाए जाते हैं, अपना मज़हब पढ़ाया जाता है। मैं उन लाल बुझकड़ों को कहता हूँ कि तबसरा करने से पहले विज़िट करो, देवबंदी मदारिस में जाओ, बरेली मदारिस में जाओ, निसाब पढ़ो, निसाब देखो, उसके बाद तबसरा करो। चैनलों पे बैठ जाते हो ना, तुम्हें पता होता है मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। वहाँ बैठ के कहते हैं वहाँ जी फ़िरका वारियत पढ़ाई जा रही है, बरेलवी अपनी बात पढ़ाते हैं, देवबंदी अपनी बात पढ़ाते हैं। अपनी नहीं पढ़ाते। 8 साल का निसाब है, बरेलवियों का भी वही है, देवबंदियों का भी। तुम हो लाल बुझक्कड़। किसी पिंड में था ना बंदा लाल बुझक्कड़, वो कहता था मैं बड़ा समझदार हूं, मेरे नाल मशरे कीते करो। एक बंदा पिंड के करीब से गुजरा, दरख्त पे चढ़ गया, चढ़ तो गया, उतर नहीं सकता था। उसने ऊपर से हाल दुहाई मचाई। लोग लाल बुझक्कड़ के पास गए, बे तू सियाना है, कोई तरीका दस। उस आख्या रस्सा ले आओ। रस्सा आ गया, उसने कहा रस्सा फेंको, फेंक दिया। उस बंदे को कहा अपनी पीठ से बांध ले, उसने बांध लिया। नीचे वालों को कहा खींचो, उन्होंने खींचा। बंदा धड़ाम जमीन पे आया, मर गया। लोग आख्या लाल बुझक्कड़ बंदा मार दिता ही। उस आख्या इस दी अपनी किस्मत है, मैं तो सैकड़ों बंदे खूह चूं इं ही बाहर कड्डे। ये होता है लाल बुझक्कड़। ये जो चैनलों पे बैठे होते हैं ना लाल बुझक्कड़ सारे, फिर सियाने और फिर तबसरे करते हैं। मदरसों से वकील क्यों नहीं जन्म लेते? मदरसों ने डॉक्टर क्यों नहीं पैदा किए? मदरसों से इंजीनियर क्यों नहीं बनते? वाह, क्या तेरी दलील है। और अगर मैं ये कहूं कि लॉ कॉलेज से डॉक्टर क्यों नहीं निकलते? पागल आदमी। अगर मैं ये कहूं कि मेडिकल कॉलेज से वकील क्यों नहीं निकलते? अगर मैं ये कहूं कि इंजीनियर यूनिवर्सिटी से वकील क्यों नहीं निकलते, तो तू कहेगा भाई लॉ कॉलेज से वकील निकलेंगे, मेडिकल से डॉक्टर निकलेंगे, इंजीनियर यूनिवर्सिटी से इंजीनियर निकलेंगे। और पागल आदमी, हमने कब कहा था कि ये मदरसे हम इसलिए बना रहे हैं कि डॉक्टर निकलेंगे, वकील निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे? हमने ये मदरसे इसके लिए नहीं बनाए थे, हमने इसलिए बनाए थे यहाँ से हाफिज निकलेंगे, कारी निकलेंगे, खतीब निकलेंगे, मुदर्रिस निकलेंगे, मुफ्ती निकलेंगे। इसलिए बनाए थे हमने। इससे कोई कमी है ही ते दस, इसमें कोई तू तरावियां पढ़ान हुई ते हाफिज न लभे। बोल,
तुझे जुमे के लिए खतीब की ज़रूरत हो, खतीब न लभे, बोल। तूने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ाना हो, कारी ना मिले, बोल। दुनिया की 500 बड़ी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, तेरी तालीम है। 500 यूनिवर्सिटियों में तेरी एक यूनिवर्सिटी है। तालीमी एतबार नाल तू 137 नंबर ते और दीनी एतबार के हिसाब से पाकिस्तान पहले नंबर पर है। हमारा मुकाबला करता है तू अपना सोच, तूने क्या किया है? हम बड़े पीछे रह गए हैं जी। वो आखे चलते पहुंच गए ने ते मौलवी मसीता वो चांद पे पहुंच गए और मौलवी कहां फिर रहा है जी? मैंने कहा वो काफिर चांद पे पहुंच गए। जुमला तो बड़ा कहने लगा हूं। वो काफिर तो तालीम के जोर से चांद पे पहुंच गए और हम मदरसे वाले कुरान और तालीम के जोर से रब तक जा पहुंचे। वो चांद पे पहुंचे, हम रब तक पहुंचे। ना तू चांद पे पहुंचे ते ना तू रब तक पहुंचे। तू अपनी सोच तू की कीता? तूने कितने साइंसदान पैदा किए? तू हमारा कोई मौलवी दिखा कोई तालिब इल्म हमारा जिसने को आग लगाई हो, दिखा। तेरे कॉलेज के लड़के मुलाजमतें नहीं मिलती, संदों को आग लगाते फिरते हैं। साडा कोई मौलवी दिखा। किसी मौलवी भुख की वजह तो खुदकुशी की होवे, मौलवी ते भुख तू मर जाए। खुदा दी कसम, इस जद भी मरना रज के मरना से, बदहजमी होनी से मर जाना से। तूने हमारा क्या मुकाबला करना है? पागल हो गए। फेसबुक उठाओ, प्रोफेसर साहब आ रहे हैं मोटरसाइकिल पर, उसी कॉलेज के 5 लड़के आगे खड़े हैं डंडे लेकर। वो प्रोफेसर को पीटते हैं, गिराते हैं। प्रोफेसर कहता है मैं उस्ताद हूं, तूने अपने शागिर्दों को ये तहजीब सिखाई है, हमें तू कहता है ये उजाद हैं, तरक्की के दुश्मन है, जाहिल हैं। और उस्तादों का एहतराम वेखना ही ते कदी साडे मदरसियां चा, हमारे मदरसों में आ, तुझे बताएं उस्ताद का एहतराम क्या होता है। हमारा उस्ताद जूतियां बाद में उतारता है, शागिर्द उसकी जूतियां पहले उठा लिया करते हैं। तूने हमारा मुकाबला करना है, तेरे पास क्या है? ना तहजीब है, ना एहतराम है, ना उस्ताद का अदब है। तू एक प्राइमरी स्कूल बगैर हुकूमत की मदद दे चला के विखा, एक प्राइमरी स्कूल चला। हमने हजारों मदरसे बगैर हुकूमत के ताउन के चला के दिखाए ते चंगे चलाए। तेरे स्कूल कुर्सी है ते मेज कोई नहीं, मेज है ते कुर्सी कोई नहीं, उत्ते पखा कोई नहीं, पीने वास्ते पानी कोई नहीं। हमारे मदरसे में आ, पेश कर कोई अपना स्कूल और यूनिवर्सिटी इस तरह की पेश कर। मैंने अपना जो दारुल हदीस बनाया जामिया ज़िया-उल-उलूम का, उस पर 65 लाख रुपया खर्च आया। 65 लाख। तू अपनी कोई क्लास पूरी मुल्क में उसके मुकाबले की दिखा। इस तरह का कोई कॉलेज, कोई स्कूल दिखा। हमारे एक मौलवी साहब कहते हैं, मैं एक स्कूल के पास से गुजर रहा था, मास्टर साहब कुर्सी पे बैठे थे, मेज कोई नहीं, उन्हें घड़ा मूधा मारे। ये तेरे स्कूल हैं, ग्रांट ले ले के तुम खा जाते हो, और हम लोग हमारी झोलियों में पैसे डालते चले जाते हैं।
हाल है तुसी कुर्बानी दियां खल्लां नाल साडे नाल जुल्म कीता, तुमने नुकसान पहुँचाने की बड़ी कोशिश की है। खुदा दी कसम है, दुंबे दी खल सरगोदे दे व्यापारी आते सन इं ही दे दो। आखिर कीमत लगी 25 रुपए। मैं आख्या 25 रुपए का कपड़े का थैला नहीं लगता। अगर सन 1907 के हिसाब से हमारे चमड़े बिकते ना, 1907 में जो बिकते थे हमारे मदरसे के चमड़े 1 करोड़ रुपए के होने थे, 1 करोड़ के। इस साल सिर्फ 9 लाख के। तुम कर रहे हो ये जो कोरोना वाली कर रहे हो ना, ये हुण तो साडी ज़कात रोकना चाहते हो। रमज़ान शरीफ भाई ताजरें दी दुकानां बंद होन, ताजर कहन साडे कोल ते है कोई शै नहीं। इंशाअल्लाह ला लो टिल, लगाओ टिल, ये मदारिस खत्म नहीं होंगे। और पागलो, तुम समझते हो मदरसा कमरों का नाम है, इमारत का नाम है? और नहीं, हमारी इब्तिदा भी अनार के एक दरख्त के नीचे हुई थी। एक उस्ताद था, एक शागिर्द था। उस्ताद का नाम भी महमूद, शागिर्द का नाम भी महमूद। शागिर्द बाद में शेखुल हिंद बन के उठा था, मौलाना महमूदुल हसन। अनार के नीचे, अनार का दरख्त। ये भी यार बड़ी अजीब बात है। कहते हैं एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। अनार के दरख्त के नीचे क्लास लगी। तुम मगर इन इमारतों पर बलडोजर फेर दो, फेर दो, कोई परवाह नहीं। हम किसी दरख्त के नीचे बैठकर कुरान और हदीस की तालीम देना शुरू कर देंगे। हमें क्या परवाह, हमें क्यों डराते हो? देवबंदी अपना निसाब पढ़ाते हैं, बरेलवी अपना निसाब पढ़ाते हैं। कभी आके विजिट तो करो। 8 साल का निसाब बरेलवी देवबंदी दोनों मदरसों का एक है। ग्रामर, नाव, फिका, उसूले फिका, मंतिक, हदीस सब एक है। जिसके लिए मैंने ये बात की, क्योंकि उस निसाब में एक किताब पढ़ाई जाती है अकायद की, अकायद की। उसका नाम है शरा अकायद। क्या नाम है? अकायद की किताब का क्या मतलब है? उसमें समझाया जाता है अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना है, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा रखना है, पुल सिरात के बारे में क्या अकीदा रखना है, अजाब कब्र के बारे में क्या अकीदा रखना है, मीज़ान के बारे में क्या अकीदा रखना है, फरिश्तों के बारे में क्या, ये पढ़ाया जाता है शरा अकायद। देवबंदी मदरसों में भी, बरेली मदरसों में सब पढ़ाते हैं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है, मैं तुहन दसन लगा। वो जो वहाँ बैठ के पढ़ाते हैं ना अंदर, मैं आपको बताने लगा। उलमा बैठे हैं यहाँ, तलबा भी बैठे हैं यहाँ। अकायद की किताबों में लिखा हुआ है, बरेलवी देवबंदी मदारिस में ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं और इन अकायद की किताबों में लिखा हुआ है मोजज़े का फाइल अल्लाह है। मोइज़े का फाइल कौन है? मोइज़ा फेल किसका है? नबी का फेल नहीं है, नबी की मर्जी से नहीं होता, नबी के इख्तियार से नहीं होता, हाथ नबी का होता है। काम करने वाली जात किसकी होती है? आप कहेंगे दलील, दलील मैं इतनी आसान दूंगा कि आप अभी मानेंगे उसे। तवज्जो है आपकी कि थक गए हो? तुझे यार इत्थे जाके सह जाना तो मैं सरगोदे जाना, मुझे अभी 3 घंटे लगने हैं, फिर मैंने घर पहुंचना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, हाँ जी, सुबह फिर जाना है तो जो आपकी। अगर मोइज़ा, अगर थोड़ा सा दिमाग भी उधर उधर होगा ना आपका, आपको समझ नहीं आएगी।
अगर मौइजा नबी के हाथ में होता, अगर मौइजा नबी की मर्जी के मुताबिक होता, तो लाठी को सांप बनते हुए देखकर हजरत मूसा कभी ना भागते। पता नहीं समझ आई कि नहीं आई। अपनी मर्जी से सांप बना था, भागे क्यों? अपने इरादे से सांप बना था, डरे क्यों? भाग खड़े हुए। अल्लाह ने उस सांप को कहा पीछे लग जा। हजरत मूसा आगे आगे, सांप पीछे पीछे। कुरान कहता है वलम युअक्किब, मेरा पैगंबर पीछे मुड़ के देखता भी नहीं सी, पीछे मुड़ के देखता भी नहीं सी। हमने कहा अकबिल, सामने आइए, सामने आइए। काश आप में से कोई अरबी जाने, अरबी के सीगे जाने। वापस आइए, इसे पकड़िए। सनुईदुहा, सनुईदुहा, सनुईदुहा सीरत हल ऊला। इसको पकड़ना तेरा काम है और पहली हालत पे लौटाना हमारा काम है। हमारा, मैं तो आपको एक मसला समझा के जा रहा हूं, अल्लाह करे किसी को यह मसला समझ आ जाए। मौइज़े बरहक हैं, लेकिन उसमें हाथ पैगंबर का होता है। इख्तियार और मर्जी किसकी है? अगला हिस्सा जो छेड़ना चाहता हूं, चलो तवज्जो है आपकी। अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को जसद मार रूह, जिस्म भी और रूह भी, आलमे बेदारी में, ख्वाब नहीं है, ख्वाब नहीं है, जीते जागते जमीन की पस्तियों से उठाया। जुमला कहूंगा, आप सबको नबी पाक से मोहब्बत है, जोर से कहो। आपके महबूब की शान बयान होगी तो बेख्तियार सुभान अल्लाह निकलेगा, बेख्तियार निकलेगा। अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को जमीन की पस्तियों से उठाया और बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचाया जहां हजरत मूसा की रूह भी कभी नहीं पहुंची, जहां जिब्रील का ख्याल भी कभी नहीं पहुंचा। मेरे नबी का वजूद वहां पहुंचा। ये कौन सी रात थी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिब्रील साथ है, मेरा नबी परवाज कर रहा है। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मेरा नबी और ऊपर। बैतुल मामूर, फरिश्तों का किबला, मेरा नबी और ऊपर। जन्नतुल मावा, मेरा नबी और ऊपर। सिदरतुल मुंतहा, जरा मुंतहा के लफ्ज पे गौर करें। मुंतहा, इंतहा, इंतहा नीचे वालों की। सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील कांड वलाई। ये बड़ी डाढ़ी जी पंजाबी नहीं निकलती, साड़ी बोलिए ना। कांड वलाई, कोई समझ भी आई कि कख समझ नहीं है। जिब्रील रुक गए, जिब्रील रुक गए। अगर एक बाल बराबर ऊपर उड़ूं, रब की तजलियां मेरे पर जला देंगी। जिब्रील रुक गया, ठहर गया। एक बात मैं कहा करता हूं, पता नहीं किस हद तक सही है, अल्लाह माफ करे। बंदा पहली मर्तबा उम्रे पे जाए ना, पहली मर्तबा, या हज पे जाए, तो वजीराबाद से चलता है ना लाहौर एयरपोर्ट की तरफ या सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ, तो खुदकुती दिल में रहती है। पता नहीं जद्दे किन्ने उतरांगे, बस कित्थों लभेगी, मक्के किन्ने पहुंचांगे,
होटल में कमरा कैसे मिलेगा, बैतुल्ला में कैसे जाएंगे, हजर असवद कहाँ होगा। खुदा गवाह है, मैं हज की है ना 1987 उससे पहले मैंने फ़िक़्ह की किताबें पढ़ाई हैं, कुदूरी भी पढ़ाई, कंज भी पढ़ाई, उसमें किताबुल हज पूरी पढ़ाई, ऐसे राम बांधना है, इस तरह जाना है, इस तरह जाना है। अल्लाह दी कसम है, हज दी कख समझ नहीं आई, उत्थे जाके समझ आई। पढ़ान नाल वहाँ समझ, सफ़ा मरवा क्या है, हजर असवद क्या है, बाब अब्दुल अजीज़ क्या है, कहाँ से तवाफ शुरू होगा, फिर सफ़ा मरवा क्या क्या होगा, हिजामत करवानी है, नाई कित्थू लब्बे। ये बंदे को खुदकुती रहती है, खुदकुती। और अगर एक बंदा साथ हो ना, जरा पहले 2-3 बारी गया होवे, वो सारे महल्ले वेखे होवे, दुकाना वेखिया होन, तब बंदे नू तसल्ली रहिंदी है भाई ये मेरे नाल है, कोई फिक्र दी गल नहीं, ये मेरी रहनुमाई करेगा। जिब्रील ने तो सारी जगह देखी हुई थी, वो रहनुमाई कर रहा है। सवारी यहां बांधिए, बांधी, अंदर तशरीफ लाइए। ये जो लोग खड़े हैं ये अंबिया की जमात है। आज अल्लाह ने आपको सारे नबियों का इमाम बनाना है। ये सोने की सीढ़ी आ गई, चढ़िए, ये पहला आसमान है, फुला नबी है, सलाम कीजिए, ये दूसरा फुला नबी, तीसरा फुला नबी, ये बैतुल मामूर है, इसके साथ टेक लगा के जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये तेरा दादा इब्राहिम है, ये जन्नतुल मावा, मेरे नबी को वो रहबरी कर रहा है। इधर आ जाइए, इधर आइए। सिदरा पे जब जिब्रील ने रुख मोड़ा, सफर अनदेखा, मंजिल अनदेखी, मेरा नबी सिदरा पे खड़ा है, जिब्रील पीछे मुड़ा, थोड़ी सी फिक्र आई, अल्लाह ने फरमाया आ जाओ मेरा सोना पैगंबर। जिथे नूरियां दे सिरदार दी मंजिल खत्म हो गई है, उत्थे मुहम्मद बशर दी मंजिल शुरू हो गई। ये शेर व शायरी नहीं है, ये जो शायर होते हैं ये मुबालगे करते हैं, चाहे वो नात बनाए उसमें भी मुबालगे करते हैं। नबी पाक की नात लिखे ना, उसमें भी क्या करते हैं, मुबालगे करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान कर। शायर लोग मुबालगे करते हैं, मुबालगे, हद से निकलना, हद से निकल के बात करना, झूठ बोलते रहते। महबूब होवे ना तवे दे पिछले पासे यार काला, तो ये कहते हैं 14वीं दा चन्न ने। शायरों का क्या होता है, शायर कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला तो पहले इस्लाम मर गया सी। शेर व शायरी, इस्लाम करबला के बाद वक़्त का हुक्मरान ख़त्म हो गया था, उसके बाद ही 3 साल वही हुक्मरान रहा, उसके बाद 100 साल उसी की बरादरी ख़ानदान हुक्मरान रहे, बनु मैया। तो ये शेर व शायरी मुबालगे करते रहते हैं, बढ़ा चढ़ा के। एक शायर अपने महबूब की जुदाई का जिक्र करता है कि मेरा महबूब जुदा हो गया है, मेरा दोस्त जुदा हो गया है, तो उसकी जुदाई में मैं रो रहा हूँ। तो रोने का जिक्र करता है तो कहता है एक दिन रोया मैं हिजरे यार में, 9 समंदर 200 नाले 8 नदियाँ बह। चल भाई, शायरों का क्या होता है, मुबालगे करते रहते। यार आप में कोई सरायकी जानता है? सरायकी कहाँ के हैं आप? जतोई, बड़े गाड़े चो भाई। मैं सरायकी नहीं जानता, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मैंने तो किसी अखबार में एक शेर पढ़ा था, मुझे पसंद आया, ज़हन में बैठ गया। तो वो शायर कहता है कि मेरे महबूब का जो घर है वो मैं भूल नहीं सकता, उसका रास्ता बड़ा आसान है, उसको वो बयान करता है। तो तुहानू पता नहीं सरायकी समझ आती भी है कि नहीं आती। आदा
किवें साकू याद न रासी तैडे घर दा रस्ता, किवें साकू याद न रासी तैडे घर दा रस्ता, त्राए तो सारे जंगल आसन डू तो सारे दरिया। राह तो भाई सौखा त्राए तो सारे जंगल आसन डू तो सारे। शायरों का क्या होता है, यूं ही मुबालगे करते रहते हैं, खिलाफे वाकया बात कहते रहते हैं। ये शेरो शायरी नहीं है, ये हकीकत पे मबनी बातें हैं जो मैं कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया जहां नूरियों के सिरदार की मंजिल खत्म हो गई है ना, वहां मोहम्मद बशर की मंजिल शुरू हो गई है। आ जाओ मेरे पैगंबर, मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर। अगर मेरा साथ दो, थोड़ा सा हंस के बात करो, मुस्करा के, खुश दिली से, तो मैं यहां अपने महबूब पैगंबर की अजमत में एक जुमला कहना चाहता हूं। मेराज वाली रात अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को जमीन की पस्तियों से उठाकर बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचाया था कि उस रात सारी कायनात और 14 तबक मेरे नबी के कदमों के नीचे आ गए थे। सारी कायनात नीचे थी। सारी कायनात नीचे थी, आमना का लाल सबसे ऊपर था। मैं इस वाक्य को पूरा बयान नहीं करना चाहता, फिर कभी आया तो इसको वाक्य को तफसील से बयान करूंगा। मैं समझाना सिर्फ आपको ये चाहता हूं, मेरा नबी वापस आ गया। कितने दिन लगे, हुण चुप करके बाओ ते सोचो भाई 2 दिन दसीए कि 3 दिन दसीए, कितनी रातें लगी। सुभान अल्लाह। लैलन, असरा रात के चलने को कहते हैं। आगे कहा लैलन, अहले इल्म बैठे हैं, उसे नकरा लाए, नून तनवीन का किल्लत के लिए डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया मैंने असरा कह दिया था, असरा रात के चलने को कहते हैं, लेकिन लोग समझेंगे सारी रात लग गई होगी। फिर मैं आगे लैलन लाया, उसको नकरा लाया, नून तनवीन का किल्लत के लिए डाला, ये बताने के लिए सारी रात नहीं लगी। लैलन, रात का कुछ। मेरा नबी वापस भी आ गया। एक रिवायत पे एतमाद करूं, रवायत कोई मुस्तनद तो नहीं है, कोई मुस्तनद नहीं है, लेकिन चूंकि अकीदे के बगड़ने का ख़तरा नहीं तो बयान करने में हरज भी कोई नहीं। एक रिवायत है कि जिस दरवाज़े से निकल के गए थे वापस आए तो उसकी कुंडी हिल रही थी। लैलन, वापस आ। बंदा ऊंची जगह पे बैठ के वुज़ू करे तो पानी नीचे की तरफ बहता है। मेरे नबी वुज़ू करके तशरीफ़ ले गए, वापस आए तो पानी अभी बह रहा था, कुंडी हिल रही थी, पानी बह रहा था। ये कैसे हो गया? कुंडी हिल रही थी, पानी बह रहा था। इसे हल किया अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। बात पसंद आ जाए तो शाह जी के लिए दुआ कर देना यार, वो बड़ा मर्दे कलंदर था। शाह जी कहती हैं जब सरबराए ममलकत की सवारी गुजरनी हो, सऊदी अरब का फरमा रवा लाहौर आ जाए, मार रोड से गुजरना है, सुबह के टाइम पुलिस आ गई, रेंजर आ गई, उसने बड़ी ट्रैफिक को यहां से नहीं गुजरना, सऊदी अरब का फरमा रवा आ रहा है। उसके आने से कुछ पहले
कारें भी रोक दो, मोटरसाइकिल रोक दो, साइकिल भी रोक दो। जब उसके गुजरने का वक्त हुआ तो कहा पैदल भी रुक जाओ, ट्रैफिक का निजाम जाम कर दो, जो जहां है रुक जाए। सऊदी अरब का फरमा रवा आ रहा है। अल्लाह ने जब मेरे नबी को अर्श का मेहमान बनाया तो फरिश्तों से कहा कायनात का निजाम जाम कर दो, मेरा मोहम्मद आ रहा है, मेरा मोहम्मद आ रहा है सल्लल्लाहु। कुंडी हिल के जहां पहुंची थी वहां रुक गई, निजाम जो जाम हो गया। पानी जितना बह चुका था वहां रुक गया, निजाम जो जाम हो गया। मेरे नबी वापस आए, अल्लाह ने फरमाया निजाम चला दो। निजाम चलाया गया, कुंडी हिलने लग गई, पानी बहने लग गया। सफर कितना था? अल्लाहु अकबर। टाइम कितना लगा? लैलन। खुदा के लिए गौर करें, मैं आपको मसला समझाना चाहता हूं। मेराज के 1 साल बाद मेरे नबी मदीने की तरफ हिजरत करने लगे। सफर कितना है? 500 किलोमीटर। कितना सफर? 500 किलोमीटर। 15 दिन लग गए। और कोई समझ रहे हो कि कौन नहीं समझ रहे हो? कितने दिन लग गए? कितने किलोमीटर पर? सानवी समझाओ, ये मसला हमारा हल करो भाई। वहां गए तो लैलन, वहां गए तो लैलन, और जब मदीने जा रहे हैं 15 दिन। तो हमें समझाओ ना, फर्क बताओ। तुम नहीं बता सकते हो, तुम नहीं बता सकते हो तो फिर बंदियालवी से समझो। जब वहां गए थे, जब वहां गए थे तो वो मेरे नबी का मोइज़ा था। अपनी मर्जी से नहीं गए थे, अपनी ताकत से नहीं गए थे, कोई लेकर गया था। और जब अपने कदमों पे चल के गए थे तो 500 किलोमीटर के फासले में 15 दिन लग गए थे। यही बात तो आपको समझाना चाहते हैं कि मोइज़ा बरहक है, लेकिन मोइज़े में हाथ पैगंबर का है और मर्जी और इख्तियार किसका है? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। ये जो बच्चे हाफिज़ बने हैं, इनके लिए दुआ करो। अल्लाह ये नेमत इनके सीनों में मरते टाइम तक महफूज रखे। अल्लाह इन्हें दीन का आलिम भी बना दे। इस मदरसे के लिए दुआ करो, अल्लाह इसे आबाद व शाद रखे। इस मस्जिद के लिए दुआ करो, अल्लाह इसकी रौनकों में इजाफ़ा फरमा दे। जो लोग इस मदरसे के मुआविन तामुन करने वाले हैं, अल्लाह उनके माल में, जान में, रिज़्क़ हलाल में मज़ीद बरकतें अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन आमीन बिरहमतिका या